ये नतीजे जिसे कहते हैं ना, तमाम पोलस्टर्स की बात करें, तमाम विश्लेषकों की बात करें, हर कोई ये कहता था कि भाई ये नंबर्स जो हैं, अगर इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे, डेटा को रिसर्च करेंगे, डेमोग्राफी को रिसर्च करेंगे, तो कहीं से भी 190 से ज्यादा बीजेपी चली जाए या 170 से ज्यादा चली जाए, 190 तो छोड़ ही दीजिए, किसी को अचीवेबल नहीं लग रहा था। तो ये नंबर आने के पीछे क्या फैक्टर्स रहे, क्या कारण रहे, हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद आगे की राजनीति, व्हाट नेक्स्ट, 2027 के इन नतीजों का 2027 पर क्या असर पड़ेगा। अखिलेश जो है राहुल का साथ छोड़कर जिस तरह से सीधे सीधे आ गए कि हम तो ममता जी के साथ खड़े हैं, वो जीत रही थी, उन्हें लग रहा था, तो उनके साथ बैकिंग करने आ गए थे। लेकिन इसका असर अखिलेश की पीडीए प्लस मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ पड़ने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। अजय जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जीत की। 197, 200 से बस 3 दूर रह गए हैं। तो ये फिगर क्या इंटरनली जब आप लोगों से बातचीत होती होगी, जब पार्टी के शीर्ष नेताओं की इंटरनल सर्वेज आते थे, क्या आपने भी सोचा था कि ये टैली यहां तक जा सकती है? देखिए, देवेंद्र जी से भी बात हुई मेरी 2-3 दिन पहले। हम लोग बहुत श्योर थे कि 180 प्लस रहेंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि चुनाव जब अपने आप को समेटने लगता है, सुनामी जब लौटती है तो सब कुछ समेट के ले जाती है। तो अभी जो फिगर्स दिख रहा है वो ऐसी सुनामी के लौटने वाला फिगर दिख रहा है कि समेटते हुए जा रहा है। तो 200 भी क्रॉस कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2-3 राउंड काउंटिंग के और बचे हुए हैं। एक लाइन था, आपने अभी कहा कि क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो एक ही फैक्टर था, गई ममता, गया गोगोई, गया स्टालिनवाद, देश में सिर्फ चलेगा मोदी जी का भगवा राष्ट्रवाद। ये जो कंटिन्यूअस अपीजमेंट पॉलिटिक्स हमारे देश में, खासकर बॉर्डरिंग स्टेट्स में जो हो रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण था। अभी आप डायग्राम दिखा रही थी, उस डायग्राम में चिकन नेक दिख रहा है। आपको पता है, बंगाल में ये लोग कहते थे चिकन नेक काट देंगे, यहां पे इतने लोग बसाओ कि चिकन नेक कट जाए, भारत कुछ कर नहीं पाए। बंगाल चुनाव हमारे जीतने हमारे लिए एक इमोशनल चुनौती थी, इसलिए क्योंकि हमारी उत्पत्ति बंगाल से हुई है जनसंघ की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने नींव रखी बंगाल की। पहले चुनाव में भी हम 4 सीट जीते थे वहां से, उसके बाद हम गायब हो गए। इसलिए बंगाल हमारे लिए एक सांस्कृतिक, हमारी मातृत्व जैसी फीलिंग है बंगाल चुनाव जीत के जी। और ये कोई एक दिन में जीत नहीं आई है। 2011 से हम प्रयासरत हैं। हमारे गृह मंत्री तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2014 से उन्होंने इसकी नींव रखनी शुरू की। लगातार मेहनत, हमारे 600-700 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या, एक बहुत बड़े तपस्या और बलिदान के नींव पे चढ़ के हम बंगाल में यहां तक पहुंचे। जो लगातार मेहनत हुई, लगातार काफी वक्त आपको लगा बंगाल को फतेह करने में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि, जहां आप कमल खिलाना चाहते थे, आज वो दिन आ गया जहां कमल खिल रहा है और अच्छे मैंडेट के साथ खिल रहा है। लेकिन आपने भगवा लहर की बात की अजय आलोक जी, तो ये भगवा लहर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, असम में दिख रही है, पुडुचेरी में दिख रही है, लेकिन ये तमिलनाडु में तो नजर नहीं आ रही है, ये केरलम में तो नजर नहीं आ रही है। केरलम में तो आज भी राहुल गांधी की पार्टी ही सरकार बना रही है। डीएमके बेशक पिछड़ गई हो, लेकिन नए फैक्टर, एक्टर विजय उभर कर आ रहे हैं। आपको तो कोई फायदा हो नहीं रहा। अभी राजनीति सिर्फ एक लाइन में नहीं हो जाती है। अभी जब फाइनल फिगर्स आएंगे तब राजनीति बहुत बदलेगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु, केरला हमारे रडार पर है। और देखिए, कम्युनिस्ट साफ हुए थे 2011 में, तो बंगाल में हमारे लिए रास्ता खुला। आज डीएमके और एआईडीएमके के साथ हम मिलकर लड़ रहे थे, दोनों के नंबर सिग्निफिकेंटली घटे, तो निश्चित तौर पे हमारा रास्ता तमिलनाडु में भी खुलेगा। अजय जी, ऐसा क्यों ना समझा जाए कि अगर एक अच्छा विकल्प मिलेगा तो रास्ता वो भी अख्तियार किया जा सकता है, जैसे टीवीके के केस में हुआ। अगर एक और विकल्प मिले तो रास्ता वो भी अख्तियार हो सकता है। तो मैंने तो बोला ना कि राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा आज ही या कल में सरकार बनने जा रही है, तो प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट होंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। विजय जी का क्या मन बनता है, उनका काम है। चलिए, विजय जी को कांग्रेस का भी फोन आ रहा है। बंगाल, असम में लगातार तीसरी बार आए। ये तो सर अब जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद आप लोग आंकलन करेंगे। हालांकि इससे पहले कोशिश हुई थी एक्टर विजय एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। बंगाल पर लौटू मैं। अजय आलोक जी, आप बता रहे थे कि बंगाल को जीतने में आपको बड़ी टाइम लगा, काफी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया। इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल का क्यों अलग था? आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का चक्रव्यूह उस बार आप भेद पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? देखिए, 2021 में भी हम बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए
कि रिगिंग इस लेवल तक होगी कि काउंटिंग तक में रिगिंग करेंगे, छापेमारी चलेगी, जैसे आपने देखा पाल्टा सीट पे या बाकी सीटों पे। और 21 में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह था, जनता में उतना रोष नहीं था। 21 से 26 के बीच में गंगा का पानी बहुत मैला हुआ है। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुई, आपके कंटिन्यूअस मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हुआ, बशीरहाट में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर मार करके उनको मारा गया, रामनवमी के प्रोसेशंस रोके गए। लगातार ये सब घटनाएं होते, एक भद्र लोक हो चाहे रूरल बेल्ट हो, एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट जनता में बहुत ज्यादा था। और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे लोगों ने स्वाभाविक विकल्प देखा। एक फीलिंग हो गई थी कि अगर ये आ गई तो हमारा वजूद नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों में ये था कि नहीं भाजपा को लाना है, लोगों में था कि टीएमसी को निकालना है। द मैंडेट इज वेरी क्लियर, गेट लॉस्ट टीएमसी। एकदम यही मैंडेट था, गेट लॉस्ट टीएमसी। और नेचुरली भाजपा विकल्प थी। और अगल बगल के राज्यों का इसमें बहुत योगदान है। आप उड़ीसा देखिए, आप आसाम देखिए, आप बिहार देखिए, जो भी बंगाल से सटे हुए राज्य है, त्रिपुरा देखिए, और वहां की डेवलपमेंट पेस देखिए, और वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां की सड़कें देखिए, बिजली देखिए। ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज में हम जीत रहे हैं इन सब राज्यों में, ये दूसरे राज्यों का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टीएमसी का छपरी गुंडा आके यहां पर कुछ भी कर देगा, पुलिस मूक तमाशा देखती रहेगी। और ये बंगाल में भी अब नहीं होगा। आज के बाद से अभी से इफेक्ट दिखने लगा है।